नमस्कार दोस्तों, मैं पर्व वैद्य सिने स्पीक्स की तरफ से एक बार फिर लाया हूँ आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़। और इस वक्त जो न्यूज़ है वो है सुशांत सिंह राजपूत के मामले से। 5 महीने हो गए हैं आज, पर अभी भी कुछ ना कुछ हमें सुनने में आता रहता है, हमें पता चलता रहता है कि क्या जांच चल रही है, किस बारे में किससे बात हो रही है और क्या क्या पता लग चुका है केस के बारे में। शुरुआत से ही जब से ये केस सीबीआई के पास गया है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है कि शायद सीबीआई को मिल चुकी है और वो लोगों के सामने नहीं ला रही है, या शायद सीबीआई को मिली ही नहीं है। क्योंकि भाई जो चीज़ें हमें पता चल रही है वो सीबीआई को जाहिर सी बात है पता होगी। क्योंकि अगर जनरल पब्लिक तक कोई बात पहुंच रही है तो वो जो इनके पीछे काम कर रहे हैं उन्हें तो पता होनी चाहिए। तो अगर उन सब बातों को उन्हें पता है तो क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पहले भी बात हुई थी कि दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो बहुत कुछ एक दूसरे से मिला हुआ है, पर उसमें क्या बात हुई और क्या एक्शन लिया गया कुछ समझ नहीं आया। नीतीश राणे, जिनका अभी भी बयान आया है सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर, और पहले भी आया था कि दिशा सालियन का जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है और उनके लोकेशन को मैच किया जाए तो कुछ शायद केस में मदद होगी और पता चलेगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। लेकिन उस समय कुछ जांच नहीं हुई, और अब जो है उन्होंने फिर से ये खुलासा किया है कि फॉरेंसिक टीम में से किसी ने उनके पास आके ये कहा है या उनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई है जिससे साफ ये बात जाहिर होती कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं थी। उन्होंने खुद को नहीं मारा था बल्कि उनकी हत्या की गई थी। कहीं भी ये साफ जाहिर नहीं होता कि उन्होंने आत्महत्या करी थी या ऐसा कुछ। तो अब अगर ये सब बातें हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो कैसे किसी पे बिलीव कर ले। अगर ये सब बातें चल रही है तो पुलिस जो है वो क्यों क्लोज करना चाहती है केस, जबकि केस में अभी सब कुछ बाकी है। क्या इसके पीछे रीज़न हो सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं हम अब आगे क्या होता है। जस्टिस फॉर सुशांत, दैट्स इट। मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। और तो बहुत बहुत धन्यवाद।